नूर मुकदम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। मुजरिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ज्यादती के जुर्म में जाहिर जाफर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के जुर्म में 10 साल सजा कम करके 1 साल कैद बामुशक्कत कर दी गई। मुजरिम के माली और चौकीदार की सजाओं में कमी कर दी गई। माली और चौकीदार जितनी सजा काट चुके वो काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर जाफर के माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को रिलीफ दे दिया। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ये दावा बेबुनियाद है कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की। गोल्डन टेम्पल सिख अकीदे का सबसे ज्यादा काबिल एहतराम मकाम है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान में मुख्तलिफ इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल कहा, भारत के इल्जामात इस नाकाबिले कबूल फेल से तवज्जो नहीं हटा सकते। पाकिस्तान सिख मजहब के बहुत से मुकद्दस मकामात का काबिल फख्र मुहाफिज है। पाकिस्तान हर साल दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों का खैर मकदम करता है। एक मुल्क जो सा है दूसरों पे बिला जवाज झूठे बयानिए की बुनियाद पर बगैर सबूत के चढ़ दौड़े और अपनी इजारादारी अपनी नेबरहुड में अपनी हेजेमनी इस्तेमाल मुसलत करने की कोशिश करे, तो पाकिस्तान की कौम तो जो सी है, हम ना कभी पहले झुके थे ना अब आइंदा कभी झुकेंगे। बिकॉज मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कहूँगा कि हमारे लिए हम शहादत की आरजू हमें ज़िंदगी से ज़्यादा है। And it's an honor and privilege of each one of us who is wearing this uniform, whether it's blue, white or khaki, to die for his homeland. That's the biggest honor that we have. पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। पाकिस्तानी कौम पहले झुकी थी न अब झुकेगी। पाकिस्तान और चीन की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। पाकिस्तान और चीन जिम्मेदार ममालिक हैं। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू कहा, दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के मसाइल हैं। क्या ऐसे में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाज झूठे बयानिए और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े? पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि हम तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब जाएं। हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान की गलियों में लोग फतह नहीं, अमन की खुशी मनाते नजर आते हैं। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हालिया राबते में बड़ी पेशरफ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दोनों मुल्कों का अफवाज को मरहलावार मामूल की पोजीशंस पर ले जाने पर इत्तफाक। कशीदगी में कमी यकीनी बनाने के लिए दोनों मुल्क अफवाज को ज़माने अमन की पोजीशन पर ले जाएंगे। अफवाज की नॉर्मल पोजीशन पर वापसी कई मराहल में होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी शोबा के वज़ीर से मुलाकात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दीगर अहम कौमी मफादात पर चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। चीनी वज़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान को आहनी दोस्त होने के नाते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान रवाबत को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। कुछ लोग बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। हम बंदूक के नजरिए को नहीं मानेंगे। साजिश के तहत बलोच और पश्तून को लड़ाने की कोशिश की जाती है। दहशतगर्द हमारे स्कूल और जलसागाह वीरान करना चाहते हैं। हम पाकिस्तानियत और मुल्क की खिदमत करने से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। मोदी की धमकियों से नहीं डरेंगे। जो मैली आंख से देखेगा सबसे पहले हम अपना सीना आगे करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का जलसे से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मेरी इज्जत पाकिस्तान से वाबस्ता है। हम एक गैरतमंद कौम हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश। शोहदा के लिए फातिह खानी भी की गई। इजलास में मुल्की मजमूई मुआशी सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। कि इस वक्त महंगाई हमारी तारीख के
बहुत ही कम तर लेवल के ऊपर, यानी 0.3% है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो 11 बिलियन डॉलर से बढ़ चुके हैं। हमारा कर्जा, गैर मुल्की कर्जा जो 2022 में 100 अरब डॉलर था, इस वक्त भी 100 अरब डॉलर से कम है। महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर है, जो 5 से 7% के दरमियान मुस्तहकम हो जाएगी। दरामदात मामूल पर हैं और बैरूनी खाता काबू में है। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इकदाम किए हैं। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा टेक्सटाइल, ऑटो, फार्मास्यूटिकल और दीगर शोबों में बेहतरी आना शुरू हो चुकी। हमारा तजारती खसारा सरप्लस में तब्दील हो चुका। गैर मुल्की कर्ज में कमी आई है। ज़र मुबादला ज़खायर कर्ज लेकर नहीं बढ़ाए। तरसीलात ज़र में 8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। सत्तर बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इकदाम जरूरी हैं। टैक्स देने वाले अफराद और कारोबार को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात देंगे। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर और इस्लाहात पर इजलास। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। बांग्लादेश क्रिकेट टीम सीरीज खेलने पाकिस्तान दौरे पर आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दौरा पाकिस्तान फाइनल करने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सदर से इजहार तशक्कुर। बानी PTI ने झूठ पकड़ने वाला पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। बानी ने वकला की अदम मौजूदगी में टेस्ट के लिए शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया। जेल अमला बानी PTI को सेल में बुलाने के लिए गया, लेकिन वो नहीं आए। लाहौर पुलिस की 11 रुकनी टीम बानी PTI के 9 मई के केसेस में पोलीग्राफिक टेस्ट के लिए अडयाला जेल आई थी। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक हम मायूस नहीं। बानी नाहक जेल में हैं, सारे सियासी मुकदमात हैं। हमारी दुआ है कि बानी इसी हफ्ते रिहा हो जाएं। कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा 6 मई को अडयाला जेल में कोई मुलाकात नहीं हुई, ना बानी ने ऐसी कोई ब्रीफिंग का तज़किरा किया। तहरीक अदम एतमाद लाने बारे कोई फैसला नहीं हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की जाती उमरा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताउन समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी पर भी बातचीत। वज़ीर पंजाब से भी बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मरियम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुद्दबिराना किरदार को सराहा। मरियम नवाज ने कहा पंजाब बरतानिया के साथ इश्तराके कार को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। 17 लाख पर मुश्तमिल ब्रिटिश पाकिस्तानी बरादरी की बड़ी तादाद का ताल्लुक पंजाब से होना पायदार रिश्ते की अमली मिसाल है। पाक फौज ने भारत के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी कौम ने भारत की बालादस्ती को बराबरी की सतह पर ला खड़ा किया। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। सिपा सालार ने अंदरूनी और बैरूनी जंगों को खुश असलूबी और कामयाबी से लड़ा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की गुफ्तगू, कहा मईशत IMF की जंजीरों में जकड़ी है, आज़ादाना पॉलिसियां नहीं बना सकते। आए मुल्क की मईशत सियासी इस्तेहकाम को भी मजबूत करके दिखाएं। हमें कर्ज से आज़ादी हासिल करना होगी। मई को यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील होगी। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर तालीम ने स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी। स्कूलों के नए औकात कार 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। मुल्क के
के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में पारा 42 सेंटीग्रेड को छू गया। जनूबी पंजाब के बेशतर इस्ला में मौसम शदीद गर्म। 24 मई तक पंजाब में दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव के खदशात। पारा मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी सूरज आग बरसाने लगा। शहरी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब भी झेलने पर मजबूर। ट्रांसफार्मर खराब होने से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे लोड शेडिंग। पाकिस्तान में ट्रांसफर पर जज की रजामंदी आईनी तकाजा है। भारत में ट्रांसफर पर जज की रजामंदी नहीं ली जाती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजिस तबादला और सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस के तबादले में गैर मामूली जल्दबाजी दिखाई गई। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट जजिस ट्रांसफर की कुछ शराइत हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास इस हवाले से लामहदूद इख्तियारात नहीं। मौजूदा केस में बामानी मुशावरत नहीं की गई। जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा, जजिस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं बल्कि रजामंदी लेने की बात की गई। वकील बानी पीटीआई ने कहा कि जजिस ट्रांसफर की मियाद का नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है। जजिस को ट्रांसफर करके पहले से मौजूद हाई कोर्ट में जजिस के माबैन तफरीक पैदा नहीं की जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, असल सवाल सीनियरिटी का है। अगर जजिस का ट्रांसफर 2 साल के लिए होता तो क्या आप इस पर मुतमईन होते? अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। मोदी सरकार सच से खाइफ। सवाल पूछने वाली आवाजों को कुचलने पर उतर आई। मोदी सरकार ने आजाद सहाफत का गला घोंटकर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉग इजहार राय की आज़ादी पर बराह रास्त हमला। मोदी के जंगी जुनून और झूठी फतह पर आवाज उठाने पर मोदी सरकार का गुजरात समाचार न्यूज चैनल पर छापा। डायरेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। बाहुबली भाई शाह की गिरफ्तारी महज इसलिए की गई कि वो हुकूमत से जवाबदेही का मुतालबा कर रहे थे।